हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा कक्षा 8 का हिंदी टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है ध्वनि। और ध्वनि पाठ के अंदर अपने पद्यांश दिए हुए हैं। तो पद्यांश में अपनी सबसे पहले पद्यांश है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल करूँ फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो देखिए ये अपना पद्यांश है। अब हमें इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम सप्रसंग लिखेंगे, जिसे संदर्भ एवं सप्रसंग दोनों एक साथ में लिखा जाता है। तो सप्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने काव्य जीवन का अंत समझाने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। तो देखिए कवि ने इस पद्यांश में जो देश के युवक हैं उनको जगाने का प्रयास किया है अपनी कविता के माध्यम से। तो देखिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। तो कवि यहाँ अपने आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, तो उसके प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं कि अभी मनुष्यों के जीवन में वसंत रूपी एक नया जीवन आया है, अर्थात उनके जीवन में वो एक उपवन की तरह है। उपवन बगीचे को कहते हैं कि एक जो खिला हुआ बगीचा है, तो जिस जगह बगीचा खिला हुआ होता है उसी प्रकार मनुष्य का जो ये युवा अवस्था आती है वो एक खिले हुए बगीचे के समान इसको संज्ञा दी गई है। तो वे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय उठता है कि वसंत ऋतु आने पर नए नए पेड़ पौधे लगते हैं और हरियाली छा जाती है, तो उसी प्रकार वातावरण नया हो जाता है। चारों ओर मनमोहक परिवर्तित प्रकृति दिखाई दे रही है, यानी कि चारों तरफ जो मन को हरने वाली प्रकृति दिखाई दे रही है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। कवि क्या करना चाह रहे हैं कि है मनुष्य, अभी तो आपका जन्म हुआ है। कवि कह रहे हैं कि अभी तो हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारा अंत अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमें अपने जीवन में अभी बहुत सारे कर्म करने हैं, बहुत सारे कार्य करने हैं। अभी तो हमारा युवा अवस्था, यानी अभी तो हमारी या मेरी युवा अवस्था ही आई है, जिसे अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटकी हुई युवाओं को प्रेरित कर रहा है। कवि क्या कर रहा है, कवि उन आलसी मनुष्यों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अब जग जाओ, अपनी निद्रा को तोड़ दो, और जो रास्ते से भटके हुए युवा हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अपना आलस्य छोड़ दो और अब उठ जाओ, जाग जाओ। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियाँ कोमल और कलियाँ अध खिली हो जाती है, कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर हरे हरे पत्ते लगने लग जाते हैं, डालियाँ कोमल होने लग जाती है और उस पर कलियाँ खिलने लग जाती है, तो उसी प्रकार अभी तो तुम्हारी युवा अवस्था है। इसलिए है मनुष्यों, आप इस युवा अवस्था में कर्म करते रहो, आलस्य मत करो। और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से
युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। तो कवि मनुष्य को कह रहे हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, अभी तो आप में युवावस्था है, उत्साह है, तो आप अपने उत्साह के संचार को बढ़ाते रहो और हमसे आशा कर रहे हैं कि अपने भविष्य यानी कि जो अच्छा भविष्य है उसका निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार अपना इस पद्यांश की व्याख्या हो जाएगी और अंत में आपको विशेष लिखना है। विशेष में आप लिखोगे कि इस पद्यांश की भाषा सरल और सुबोध है और इस पद्यांश में कवि ने एक वातावरण की तुलना की है मनुष्य के युवावस्था से। तो ये आपका पद्यांश हो गया और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।